हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चमत्कारी सावर मंत्रों के बारे में। आखिर ये सावर सावर मंत्र होते क्या हैं और कितना प्रभावी होते हैं किसी को आकर्षित करने में अपनी लाइफ में। तो पहले तो आप सावर का अर्थ समझ लीजिए। सावर का अर्थ होता है ग्राम्य अथवा अपरिष्कृत, मतलब ग्रामीण जो भाषा में हो उसे सावर कहते हैं। सावर मंत्र तंत्र विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें तंत्र की ग्राम शाखा माना जाता है। इस मंत्र के प्रवर्तक मूल रूप से भगवान शिव हैं। इसको मतलब शुरुआत करने वाले प्रवर्तक जो थे भगवान शिव हैं, लेकिन इन्हें आगे ले जाने वाले शिव भक्त थे, है ना, जिनका नाम गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मछंदर नाथ है। इन्हें भी ऋषियों मुनियों का के समान दर्जा दिया जाता है तथा इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इन्होंने भी अपने जीवन में कठोर तप व साधना की थी, जिसके कारण इन्हें परम शिव भक्त का दर्जा दिया जाता है तथा इन्हें विश्वास तथा श्रद्धा के पात्र माना जाता है। देखो, अब सावर मंत्र की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा जान लीजिए, कैसे उत्पत्ति हुई थी इसकी। सावर मंत्र के जनक पिता के रूप में गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मछंदर नाथ को माना जाता है। ये दोनों ही शिव जी के परम भक्त थे तथा इन दोनों ने ही अपने जप तप तथा श्रद्धा तीनों को एक साथ प्रयोग कर इन चमत्कारी सावर मंत्रों का निर्माण किया था। इसलिए इन्हें सावर मंत्र का संस्थापक तथा प्रवर्तक माना जाता है। अब दोस्तों, सावर मंत्र की कुछ विशेषताएं जान लीजिए, उसके बाद बताऊंगा कौन कौन सावर मंत्र आपको यूज करने चाहिए किसी को आकर्षित करने के लिए। सावर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में लिखे हुए ऐसे शक्तिशाली प्रभावशाली मंत्र जिनका मात्र जप करने से ही सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र पहले से ही दिव्य शक्तियों से सिद्ध होते हैं। इन मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका प्रभाव अस्थायी होता है ना। इन मंत्रों का उच्चारण स्त्री पुरुष बच्चे तथा बुजुर्ग हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। ये मंत्र हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी होता है। इन मंत्रों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं कर सकते हैं, अर्थात इनके लिए किसी पंडित या किसी ज्योतिष की पहचान की जरूरत नहीं है। आप स्वयं इस मंत्र को मतलब उच्चारण करके इसकी सिद्धि कर सकते हैं। अर्थात इन मंत्रों के द्वारा ईश्वर की साधना करने के लिए साधक को किसी विद्वान तथा गुरु की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। सावर मंत्रों का जाप करने के लिए किसी व्यक्ति को उपवास रखने की तथा हवन करने तथा पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब आप नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी इसको यूज कर सकते हैं सावर मंत्रों का। ऐसा नहीं कि आपको मतलब एक मंदिर स्थापित करनी पड़ेगी, वहाँ पर हमेशा व्रत रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तप करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। इसको नॉर्मली आप कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ में। सावर मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सभी संकट दूर तथा दुख दूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वशीकरण का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे तंत्र के द्वारा और मंत्र के द्वारा भी संपन्न किया जाता है ना। ये तो तंत्र मंत्र के ग्रंथों में वशीकरण संबंध सैकड़ों प्रयोग किए गए हैं दोस्तों, लेकिन नाथ संप्रदाय होता है। नाथ संप्रदाय के पास जो वशीकरण प्रयोग है ना, एक नाथ संप्रदाय तो शंकर भगवान के लोग भक्त थे, उनके पास जो वशीकरण के प्रयोग है वे बंदूक की गोली से भी तीव्र प्रभाव करने वाले और अचूक होते हैं दोस्तों। प्रयोग करते उसका परिणाम प्राप्त हो जाता है। कठोर से कठोर हृदय को भी अपने वश में किया जा सकता है, जिसका अनुभव आपको इस साधना से होगा। वशीकरण से वैसे दोस्तों कई लाभ होते हैं, वह सावर मंत्र से संबंधित है ना। तो दोस्तों देखिए, इसका गलत उपयोग नहीं करना है कुल मिलाकर। तो मैं आपको साधना विधि बता देता हूँ। साधना विधि कैसे करनी है आपको। देखिए, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की रात को 9 बजे हनुमान मंदिर जाकर, ठीक है, शुक्रवार की रात 9 बजे हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में सूखा हुआ सिंदूर चढ़ाएं और एक नारियल रखकर अपने दिल की भावनाएं हनुमान जी को बता दें। समझ में? हनुमान जी के शुक्रवार के दिन जाना है हनुमान जी के मंदिर में रात के 9 बजे लगभग उनके चरणों में सूखा हुआ सिंदूर चढ़ाएं और नारियल रख दीजिए। अपने दिल की भावनाएं हनुमान जी को बता दीजिए। दूसरे दिन शनिवार रात ठीक उसी हनुमान मंदिर जाकर जहां आपने सिंदूर चढ़ाया था वहीं का कोई भी सिंदूर उठाकर अपने घर ले आए और इस क्रिया में किसी भी व्यक्ति को रोक टोक नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों दिन छुप कर ही घर से बाहर निकलें और छुप कर ही घर पर जाएं। जहां मंत्र जाप करें वहां कोई भी व्यक्ति का आना जाना नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप घर आने के बाद लाल कपड़े पर हनुमान जी का चित्र स्थापित करें और हनुमान चालीसा का एक पाठ करें ताकि हनुमत कृपा प्राप्त हो जाए। अब जिसे वश में करना हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उसका चित्र हनुमान जी के चरणों में रख दें। फिर धूप और तेल का दीपक जलाएं। समझ में आया ना? धूप और तेल का दीपक जलाएं।
हनुमान जी के फूलों की माला पहना दें तथा साथ में गुलाब का इत्र लगा दें। अब फोटो पर सिंदूर लगाएं जो मंदिर से लाया था। अब फोटो पर सिंदूर लगाएं जो मंदिर से लाया था, जिसे आपको वश में करना है, और मंत्र का 1 घंटा जाप उसके फोटो को देखते हुए 7 दिनों तक करने से वशीकरण हो जाता है। वशीकरण का अनुभव साधना के बाद 7 दिनों के अंदर प्राप्त होता है, परंतु धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपको प्रेम आपको 100% प्राप्त होगा। कार्य पूर्ण होने के बाद हनुमान मंदिर जाकर नारियल फोड़कर प्रसाद बांटना न भूलें। साधना काल में साधना कक्ष में किसी को भी प्रवेश न करने दें, और फोटो स्त्री या पुरुष की जो फोटो आपने रखी थी वहाँ पर उसे हटाना नहीं है। उसको 7 दिन वैसे ही रखना है। नित्य हनुमान पूजन करते रहें। वशीकरण क्रिया उनके लिए आसान है जो सच्चा प्यार करते हैं, बल्कि बाकी लोग खाली स्वप्न देखते रहें, क्योंकि जो किसी को दिल से चाहता है उसके लिए यह प्रयोग कठिन नहीं है। अब दोस्तों हनुमान मोहिनी मंत्र जो है उसमें आपको बता देता हूँ, और स्क्रीन पर ये शो भी करेगा वीडियो में। मैं इसे आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब बोल दे रहा हूँ। ओम नमो महावीर हनुमंत वीर, धाय धाय चलो अपनी मोहनी चलाओ, अमुक के नयन बांध, मन बांध काया बांध, घर बांध द्वार बांध, मेरे लिए न बांधे तो मेरी आड़, मेरे गुरु की आड़, छू वाचा पूरी। मंत्र से कार्य तो होता है, पर जिनके जीवन में कोई गुरु ना हो तो उनके लिए मंत्र का कोई असर नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, ये एक मंत्र था, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने घर पर और अपना प्यार, सच्चा प्यार प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद दोस्तों।